हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और जो भी विद्यार्थी पीटीटी की तैयारी कर रहा है उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज का ये सेशन बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। इस सेशन में हम भारत के सामान्य ज्ञान के बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आए हूँ, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन होंगे। आपके परीक्षा एग्ज़ाम होगा 9 जून को एग्ज़ाम होगा। तो चलो सेशन को शुरू करते। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, इस भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो भारतीय उपमहाद्वीप किसका अंग था? ऑप्शन है जुरेसिक लैंड का, गोंडवाना लैंड का, आर्यवर्त लैंड का, अंगार लैंड का। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो। सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में, क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गोंडवाना लैंड का ये भारतीय उपमहाद्वीप अंग था। किसका था? गोंडवाना लैंड का। तो बी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है। तो दिल्ली में स्थित है शांतिवन समाधि है, किसकी समाधि है? तो ऑप्शन है इंदिरा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री की, राजीव गांधी की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि किसकी है? बताओ एक बार सभी आंसर करो कमेंट में, क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका भी जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। और सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, बी आंसर। जवाहरलाल नेहरू की समाधि है शांतिवन समाधि, जो कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है जवाहरलाल नेहरू की समाधि, शांति वन समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, केरल में। तो अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? एक बार सभी आंसर कर दो, जल्दी से आंसर कर दो भाई सभी, क्या आंसर हो जाएगा इसका? और जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। तो सी आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालारजंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो सालारजंग संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है मुंबई में, हैदराबाद में, जयपुर में और लखनऊ में। तो इसका आंसर दो फटाफट, क्या आंसर हो जाएगा? तो एक बार सभी सेशन को लाइक करो, सभी सेशन को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो सेशन को फटाफट। सेशन को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, एक बार सभी सेशन को शेयर करके आओ अपने दोस्तों के साथ और इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। सालारजंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित है। इसका बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? बी आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए? तो इनमें से कौन सा नृत्य जो स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं? तो ऑप्शन है गरबा, गरबा नृत्य, घूमर नृत्य, गैर नृत्य, गुड़ला नृत्य। तो ये घूमर नृत्य ये राजस्थान का राज्य नृत्य है। किसका? राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर। और गुड़ला ये मारवाड़ जोधपुर का है। मारवाड़ जोधपुर ये राजस्थान का जिला है, जोधपुर उसका है। और गरबा गुजरात का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्त्री और पुरुष दोनों के लिए कौन सा नृत्य हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल करेक्ट आंसर सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, गैर नृत्य। सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि का संबंध किससे है? तो पतंजलि का संबंध किससे? ऑप्शन है वैशेषिक दर्शन से, न्याय दर्शन से, सांख्य दर्शन से या योग दर्शन से।
तो इसका आंसर सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। पतंजलि का संबंध किससे? योग दर्शन से। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक है, तो इनमें से ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन है? ऑप्शन है राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन है? तो राजा राममोहन राय, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, पीटीटी में पूछा जाएगा, इंडिया जीके पीटीटी में पूछा जाएगा आपसे, इंडिया जीके पूछा जाएगा। बीएसटीसी में नहीं पूछा जाएगा आपसे, बीएसटीसी में केवल राजस्थान जीके पूछा जाएगा, राजस्थान जीके पूछा जाएगा बीएसटीसी में, ना कि इंडिया जीके। पीटीटी में पूछा जाएगा इंडिया जीके, शायद 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे आपके इंडिया जीके के, ज़्यादा आ सकते, इससे प्लस भी आ सकते। अगला क्वेश्चन है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है, तो लोसांग एक उत्सव है, ये कहाँ पर मनाया जाता है? ऑप्शन है सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, केरल में, नागालैंड में। कहाँ पर मनाया जाता है भाई ये लोसांग उत्सव? तो ये मनाया जाता है आपके सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। केरल की राजधानी क्या बताओ एक बार? और अरुणाचल प्रदेश की और नागालैंड की, इन सभी की राजधानी क्या है? कमेंट करो एक बार सभी। अगला क्वेश्चन है, एलोरा के गुफा मंदिर संबंधित है, तो एलोरा के गुफा मंदिर किससे संबंधित है? ऑप्शन है हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, या ए और बी दोनों। जिसने भी डी आंसर दिया हूँ सभी का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। एलोरा के गुफा मंदिर है ये हिंदू धर्म से और बौद्ध धर्म से, दोनों से संबंधित है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? तो शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? ऑप्शन है चैत्र महीना, भाद्रपद महीना, माघ महीना, या वैशाख महीना। तो शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र होता है। ये आंसर जिसने भी दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र होता है। तो ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया सभी ने, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली में, हैदराबाद में, औरंगाबाद में, या आगरा में। तो चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो चार मीनार है आपके हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को, 1 मई को। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये पूछ रहे सर पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी इसकी? तो पीडीएफ मिलेगी आपको पीडीएफ मिलेगी हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से। वहाँ पर आपको टेलीग्राम में सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी, और टेलीग्राम की लिंक मिलेगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में मिल जाएगी टेलीग्राम की लिंक, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करोगे मुकेश जीके ट्रिक के नाम से, तो वहाँ पर आपको हमारा चैनल शो हो जाएगा। तो वहाँ पर ही भी आप ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें आपको सभी क्लासों की पीडीएफ और जीके के अच्छे अच्छे फैक्ट देखने को मिलेंगे। तो इसका डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो नौकरशाही की नियुक्ति की प्रवृत्ति कैसी होती है? ऑप्शन है तदर्थ, दैनिक भोगी, स्थायी या अस्थायी। तो नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है?
अस्थायी होती है। कैसी होती है? अस्थायी होती है। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है गुजरात में, उड़ीसा में, गोवा में या असम में। तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। असम की राजधानी दिसपुर, गोवा की राजधानी पणजी और गुजरात की राजधानी गांधीनगर और उड़ीसा की राजधानी क्या? आप बताओ कमेंट में। गुजरात की क्या है? गांधीनगर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो गिरनार पहाड़ियाँ ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात में। ये आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइकेल एंजेला नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था? तो माइकेल एंजेलो नाम का वायरस है जो विश्व में चिंता का कारण बना था। ये कब कब बना था भाई? ऑप्शन है 1993 में, 1903 में, 1998 में, 1995 को। तो माइकेल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था? तो ये बना हुआ था 1993 को। कब? 1993 को। ये माइकेल एंजोला नामक वायरस है, ये विश्व में 1993 को चिंता का कारण बना हुआ था। तो ये आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। तो तोता ए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है इब्न बतूता को, असीम को, अमीर खुसरो को या दयाराम को। तो तोता ए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, सी आंसर। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के उपनाम से जाना भी जाता है। तो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है मोहम्मद खुसरो, मोहम्मद हसन, मोहम्मद खान, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था, एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में फटाफट, क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन। क्या था? मोहम्मद हसन था ये अमीर खुसरो का वास्तविक नाम। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आंसर। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन था, याद रखना। अब अगला क्वेश्चन है, संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाने जाते? तो सितार का जादूगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है रहीम सेन को, त्यागराज को, तानसेन को, पुरंदर दास को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में, बिल्कुल सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो सितार का जादूगर किसे कहा जाता है? रहीम सेन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रहीम सेन को। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। जिसने भी ये आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, रहीम सेन। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन है गुरु नानक, नानक या फिर नरेंद्र नाथ। तो गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? नानक था। क्या था? गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक ही था। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है देवदत्त, सिद्धार्थ, नरेंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, बी आंसर। सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आंसर, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तो बी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश की भारत में स्थापना हुई। तो मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी भारत में? ऑप्शन है 1726 में, 1626 में, 1526 में और
1426 में। तो मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो मुगल वंश की स्थापना हुई थी 1526 को। कब हुई थी? 1526 को हुई थी। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। मुगल वंश की स्थापना हुई थी भारत में कब हुई थी? 1526 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान का अक्षांश निम्न में से किसका संकेतक है? तो किसी स्थान का अक्षांश इनमें से किसका संकेतक है? तो ऑप्शन है समय का, ऊंचाई का, वर्षा की मात्रा का, तापमान का। तो डी आंसर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है, तापमान का। तो किसी स्थान का अक्षांश है ये तापमान का संकेतक होता है। किसका होता है? तापमान का संकेतक। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? तो संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। सभी को मालूम है, बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर। संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अलावा अन्य किस ग्रह में वहाँ के पर्यावरण जीवन के अनुकूल होने के कारण यानी जीवन की संभावना है? तो किस ग्रह पर, पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो मंगल ग्रह पर। किस पर? मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है, जीने की संभावना है यहाँ पर। पृथ्वी के जैसा ही वातावरण है वहाँ पर। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल ग्रह भी कहा जाता है मंगल ग्रह को। तो इसका ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन्होंने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो निम्न में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो ऑप्शन है शंकराचार्य ने, विवेकानंद ने, बाल गंगाधर तिलक ने, एनी बेसेंट ने। तो किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबल गैस के नाम से जाने वाली गैस है? तो नोबल गैस ऑप्शन है हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। हीलियम का प्रतीक क्या होता है? He, हाइड्रोजन का H, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O। तो नोबल गैस के नाम से जानी जाने वाली गैस कौन सी है भाई? हीलियम। सभी का ए आंसर आ रहा है, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर। हीलियम गैस को नोबल गैस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध गांधार कला शैली से नहीं है? तो इनमें से किसका संबंध है जो गांधार कला शैली से नहीं है? तो ऑप्शन है एलोरा का, अजंता का, खजुराहो का, एलिफेंटा का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो फटाफट एक बार सभी आंसर कर दो। इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खजुराहो का संबंध है ये गांधार कला शैली से नहीं है। तो सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया प्रभावित करता है? तो मलेरिया किसे प्रभावित करता है? ऑप्शन है हृदय को, स्प्लीन को, फेफड़ों को, वक्र को। तो मलेरिया किसको प्रभावित करता है भाई? हृदय को करता है, फेफड़ों को करता है, या किडनी को करता है, या स्प्लीन को करता है? तो मलेरिया स्प्लीन को प्रभावित करता है। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन है बैंकॉक में, टोक्यो में, नई दिल्ली में, सियोल में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था आपके कहाँ पर? बताओ एक बार सभी कमेंट करो आंसर। क्या आंसर हो जाएगा इसका? प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ था?
नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय में रेलवे का आरंभ हुआ था? तो ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय, लॉर्ड कॉर्न वालिस के समय, लॉर्ड कैनिंग के समय या लॉर्ड डलहौजी के समय। तो किस समय, किस गवर्नर जनरल के समय रेलवे का आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के समय में रेलवे का आरंभ हुआ था। तो डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी कहाँ पर है? तो सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है? ऑप्शन है सूर्य पर, चंद्रमा पर, बृहस्पति पर, पृथ्वी पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है सभी को कमेंट में। किस में देना है? कमेंट में देना है सभी को। आज का ये सेशन पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम को ज्वाइन अवश्य करें। टेलीग्राम का नाम है मुकेश जी के ट्रिक। मुकेश जी के ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन जरूर कर लेना आप। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।